नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए भाई साहब। भारत देश जी पूछ रहे, भारत देश जी बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। वो पूछ रहे बंगाल में ये हुआ, हजारों हिंदू बहनों की इज्जत लूटी गई, बीजेपी पार्टी चुप है, आपका ओपिनियन क्या है सर? थैंक यू। मेरी बेटी की इज्जत बचाना बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं काली को अपनी बहन बोल रहा हूं, इसके साथ कहीं चाय पीने गया हूं और कुछ छिछोरा आकर इसको अटैक करता है, इसके ऊपर छेड़ता है, तो उसके दहजूत मारना मेरा कर्तव्य है। मैं उस वक्त 100 नंबर डायल नहीं करूंगा। 1400 साल से हमारे पुरखे जो इस माफिया से लड़ते आए थे, वो किसी और का मुंह नहीं देखते थे। हुआ क्या है हम हिंदुओं को? हम इतने नपुंसक कैसे हो गए? अपने परिवार की बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए बीजेपी को देख रहे हैं। आप लोकल रिएक्शन दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? एक चीज होती है नेचुरल जस्टिस। यदि मेरे परिवार की किसी महिला पर कोई व्यक्ति कुछ आक्रमण करता है और मैं उसकी रक्षा में उस व्यक्ति को मार डालता हूं, तो कोर्ट मुझे कभी सजा नहीं देगा। यदि मैं उस बात को सिद्ध कर देता हूं, मतलब साक्ष्य होते हैं वहां पर, विटनेसेस हो या कोई सीसीटीवी लगा हो, और वो बात सिद्ध हो जाती है कि मैंने आत्मरक्षा में किसी की हत्या की, तो इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। अरे भाई, कोई 1000 की भीड़ अगर तुम्हारे गांव पर आ रही है तो तुम मर गए हो क्या? तुम भी 2000 की भीड़ बना के तुम अपना प्रतिरक्षा करो ना। नहीं करोगे तो आज बीजेपी का रोना रो रहे हो, कल किसी और का रोना रोगे, परसों किसी और का मुंह देखते रहोगे। तुम्हारी बहन बेटी बचाना किसी और का जिम्मेदारी नहीं है। अच्छी तरह अपने चित्त में इसको बिठा लीजिए जी। नेक्स्ट बैटमैन जी कह रहे हैं, डॉक्टर ओमेंद्र जी, डू यू थिंक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एग्जाम्पल रंगीला प्रोफेट विल वर्क? Are there enough good people in this world to listen? I keep telling your stories to my relative, but no one listens. जी. I think we have reached a place where बहुत से लोग माफिया का सत्य अब सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपकी बात सही है, पीपल विल डोंट वांट टू लिसन, दे आर ऑन द स्टेटस को। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि अब इनका उत्पात और मचे। जब तक खुद हम हिंदू कुछ खोएंगे नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आने वाला है कि ये आग हमारे घर पर भी आ चुकी है। अभी तो पाकिस्तान तो ऐसा लगता है जैसे कि मंगल ग्रह पर है ना। वो तो हमें लगता ही नहीं कि हमारे पास आसपास कहीं घटना घट रही है। हम तो 10 किलोमीटर दूर भी कोई घटना घटती है तो लगता है कि यार कहीं दूर है ना, हमें क्या फर्क पड़ गया। तो आप सही कह रहे हैं कि पूरी जो कॉन्शियसनेस है वो एक तरह की इंटेलेक्चुअल स्लॉथ और एक तरह का इनर्शिया है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें पता लग गया कि शत्रु आ रहा है और वो हमारी प्रॉपर्टी को लेना चाहता है या हमारी इज्जत लेना चाहता है, हमारी जान लेना चाहता है, तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो कुछ करना कोई चाहता नहीं है। सब लोग या तो गवर्नमेंट कुछ करे या सिस्टम कुछ करे, तो कहते हैं कि चलो चलो मिट्टी डालो, प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक्चुअली ये जो राइट विंग वाले हैं ना, ये सब के सब साले ऐसे शोर मचा रहे हैं यार, ये तो सब भले लोग हैं। ये तो किताब भी देखो आप इनकी, बहुत अच्छी है, बढ़िया है। तो यू आर राइट, काइंड ऑफ दिस होल इंटेलेक्चुअल थिंग अबाउट एक्सपोजिंग अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ एंड रिलीजन, आई थिंक इट हैज पीक्ड। अब इनके लखन ही इनसे कुछ करवाएं तो करवाएं, जैसे कि अब इजराइल और पैलेस्टीनियंस को हो रहा है कि किस तरह से ये लोग सिविलाइज्ड देशों पर हमला कर रहे हैं। तो वो फिर दैवी ताकतों के हाथ में, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। देखते हैं। अगर आप मेरी कहानी अपने रिश्तेदारों को सुनाते हैं और वो नहीं सुनते हैं, तो आप मत प्रयास कीजिए, उसमें ऊर्जा लगाने का कोई मतलब नहीं है। जो सुन रहे हैं उनको सुनाइए। बहुत से मिडिल क्लास हिंदूज, लोअर मिडिल क्लास हिंदूज, गांव में रहने वाला हिंदू, सेमी अर्बन हिंदू जो है, वो अब भी बहुत कट्टर है, सनातन धर्म के प्रति समर्पित है। शहर का हिंदू पॉपकॉर्न जैसा है, उसको उस पर समय मत नष्ट करें। अगर वो बच गया इस माफिया से की सोच से, आपकी तरह, हमारी तरह, बहन की तरह, तो ठीक है, अपना विलास कर लें, बुद्धि का विलास कर लें, थोड़ा सा थॉट एक्सचेंज कर लें, बट उस पर ज़्यादा समय बर्बाद न करें। जी। अमित कुमार जेना जी पूछ रहे हैं, सर द थॉट प्रोसेस यू हैव, हाउ कैन वी अटेन दिस? जी बताएं डॉक्टर। भगवत गीता, इफ देयर इज वन बुक वी मस्ट रीड, imbibe
and make a part of our bones, of our blood, of our meat, of thought, of action. Everything has been answered in the Bhagavad Gita. देखिए, पहली बात तो ये है कि युद्ध के समय ये बात बोली गई है, तो वॉर कितना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सिविलाइजेशन में, पहला तो हमें ये समझना पड़ेगा। वॉर से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पूरे जीवन में कृष्ण पूरी 2-3 घंटे की उस बात में जो अर्जुन ने उठाई है वो हमारे प्रश्न है। अगर हम अर्जुन के पैरों में अपने आप को रख के देखें तो एग्जैक्टली हमारा डिलेमा आर्टिकुलेट कर रहा है। अगर हम अपने आप को अर्जुन बना लेंगे तो हमें कृष्ण की बात समझ में आने लग जाएगी। और अगर तीसरी चीज कि सांख्य की थोड़ी सी भाषा, मेरे वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, डॉक्टर रत्नू के नाम से मेरा चैनल है। मैंने सांख्य को समझाने का उसमें प्रयास किया है 7-8 मिनट में। सांख्य यदि आप समझ जाएंगे तो गीता बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। मेरा थॉट प्रोसेस अगर आपको प्रभावित कर रहा है, मैं बहुत उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। पर मेरा थॉट प्रोसेस, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ मेरे कुछ मित्रों द्वारा और सनातन धर्म की भगवत गीता और उपनिषदों, आचार्य रजनीश, महर्षि रमण और परम पूजनीय महर्षि अरविंद जैसे महापुरुषों के चरणों में बैठने से बना है। वो हमें करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। जी बिल्कुल।